आज रात 8 बजे पीएम मोदी करेंगे कौम से खिताब। लॉकडाउन के हवाले से बड़े ऐलान का इम्कान। मजदूर और मईशत के हवाले से भी अपनी फिक्रमंदी का कर सकते हैं इजहार। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। मरीजों के साथ साथ महलूकीन की तादाद में भी तेज रफ्तारी के साथ हो रहा है इजाफा। कोरोना के मरीजों की तादाद मुल्क भर में 70,000 के पार। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बीच आज से स्पेशल ट्रेन सर्विस का आगाज। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही ट्रेन में चढ़ने की होगी इजाजत। मुसाफिरों के लिए मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के चाहने वालों के लिए आई अच्छी खबर। एम्स अस्पताल से मनमोहन सिंह को किया गया डिस्चार्ज। सीने में दर्द के सबब गुज़श्ता रोज अस्पताल में किए गए थे दाखिल। आदाब नाज़रीन, दोपहर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रहमत कलीम। कोरोना बहरान और लॉकडाउन के दरमियान आज रात एक बार फिर पीएम मोदी कौम से खिताब करेंगे। लोगों की धड़कनें इस बात को लेकर तेज हो रही हैं कि पीएम मोदी आज रात क्या कहने वाले हैं। क्या वो लॉकडाउन 4 के लिए रास्ता हमवार करेंगे या फिर लॉकडाउन में राहत की खबर देंगे। ऐसे में ज़राए का यह भी कहना है कि पीएम मोदी मजदूरों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं, मईशत की सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में आज के खिताब में इन तमाम चीज़ों पर बात हो सकती है। ऐसे में पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी आज रात को 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। जिसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि आज रात पीएम मोदी कौम से खिताब करने वाले हैं, इसलिए ज़रूर देखें। याद रहे कि पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करके लॉकडाउन पर तबादला ख्याल किया था। वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों से 15 मई तक लॉकडाउन के बारे में हतमी तजावीज़ पेश करने को कहा है। उन्होंने रियासतों से कहा है कि वो लॉकडाउन से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली बना। लेकिन इस बीच आज रात क्या कुछ ऐलान होगा, रात के 8 बजे का हर किसी को, पूरे हिंदुस्तान को इंतज़ार होगा, जब पीएम मोदी तीसरी बार लॉकडाउन के बीच तीसरी बार कौम से लॉकडाउन के हवाले से खिताब करने के लिए रूबरू होंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी के खिताब में क्या कुछ होगा, फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुज़श्ता 1 माह के दौरान मजदूरों और गरीब तबके को जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है और जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस किस्म की सच्चाई का जिक्र न हो तो फिर गरीबों की उम्मीद टूट जाएंगी। ये परेशान हाल और वक्त के सताए हुए महाराष्ट्र में फंसे हुए मजदूर पैदल ही यूपी बिहार अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं। कहीं रास्ते में कोई ट्रक मिल जाए तो कुछ फासले तय हो जाते हैं, बकिया सफ़र पैदल ही चलकर तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके पाँव में छाले पड़ जा रहे हैं। और साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो इस मुश्किल वक्त में जूझ रहे हैं। इनके पास खाने पीने और घर जाने का मुस्तकिल कोई इंतज़ाम नहीं है। ये लोग मजबूर और इंतहाई मजबूर हैं। अब बात कुछ कोरोना वायरस के हवाले से भी कर लेते हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 87 लोगों की मौत हो गई है। इन अमवात के बाद कोरोना इन्फेक्शन के सबब हलाक होने वाले लोगों की मजमूई तादाद हिंदुस्तान में 2293 हो गई है। महकमा सेहत के ज़रिए आज पेश की करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 3604 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान में 70,756 हो गई है। उनमें से 22,454 अफराद ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और 46,008 केसेस सरगर्म हैं। अभी भी 46,008 एक्टिव केसेस हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर महाराष्ट्र हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 23,401 लोग इस वायरस की जद में आ चुके हैं और 868 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रियासत में 4,786 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरीजों की तादाद में तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा हो रहा है। रियासती वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने आज यौमिया ब्रीफिंग में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पेश की है। दिल्ली के अंदर
कल रात के 12 बजे तक 406 केसेस पिछले 24 घंटे में आए थे। उसको मिलाकर 7639 7639 टोटल केसेज हो गए हैं। साथ ही साथ 383 लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं कल की डेट में। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां दिल्ली की आवाम से लॉकडाउन पर उनका मशवरा तलब किया है, वहीं दूसरी जानिब परेशान हाल मजदूरों को एक बार फिर से बड़ी राहत देने का ऐलान किया। कंस्ट्रक्शन पेशे से वाबस्ता मजदूरों के अकाउंट में दूसरी किस्त इमदादी रकम जारी करने का आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने ऐलान किया है। दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है। पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद करने के लिए सबके बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए थे। इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये और डलवा रहे हैं। कुछ के अकाउंट में डल चुके हैं दोबारा और जो बच गए उनके अकाउंट में और डलवा रहे हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं, आपको क्या लगता है 17 लॉकडाउन के दरमियान आज से ट्रेन खदमात का आगाज़ हो चुका है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए दिल्ली स्टेशन से 15 स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो दिल्ली से निकल रही हैं और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी की तरफ रवाना हो रही हैं। इस बीच जिनके पास कन्फर्म टिकट है उनको ही जाने की इजाज़त होगी। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना हर मुसाफिर के लिए ज़रूरी होगा और ट्रेन के शुरू होने से 90 मिनट पहले हर मुसाफिर को स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। बगैर स्क्रीनिंग के एक भी मुसाफिर को चढ़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आज इंटरनेशनल नर्स डे है। इस मौके से मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना एक खुसूसी पैगाम हिंदुस्तान और दुनिया की तमाम नर्सों के नाम भेजा है। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने उन तमाम नर्सों को खराज अक़ीदत पेश किया है जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। इस मौके से उन्होंने मौजूदा दौर में नर्सों की अहमियत को समझने की भी आवाम को तलक़ीन की है। आज हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल की बहनें हमारे अस्पतालों में, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में फ्रंट से लीड कर रही हैं। फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर वो काम कर रही हैं। कोविड के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है, दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं इन सबको हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं और खासकर जो कुछ बहनें जिनका हमें जानकारी मिली है, अनीता हैं, ज्योति है, मार्गरेट हैं, पुणे की और दिल्ली की, इनके प्राण भी जो है कोविड के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते चले गए। उनकी पवित्र स्मृति को भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। इधर गुज़श्ता रोज़ पीएम मोदी के साथ वज़राए आला की हुई मीटिंग में मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि मरकज़ी सरकार अपने फैसलों में उनसे मशवरा नहीं लेती, सरकार खुद फैसला करके रियासत के ऊपर थोप देती है। ममता बनर्जी के इस इल्ज़ाम पर मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज पलटवार किया और कहा है कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है,
अभी सियासत करने के लिए लंबी उम्र पड़ी हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी के लपेटे में राहुल गांधी भी आए। मैं राहुल जी हों या ममता जी, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम सब की प्राथमिकता सियासत नहीं हो सकती, बल्कि लोगों की सेहत और सलामती हो सकती है। और लोगों की सेहत और सलामती के लिए हमें सियासत को ताक पर रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ और सबके विश्वास के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको विश्वास में लेकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे लड़ रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस पेंडेमिक को हम परास्त भी करेंगे और साथ ही साथ ये जो चुनौतियां हैं उससे हमें निजात भी मिलेगी। आज रेल पटरी पे आई है, ज़िंदगी भी पटरी पे आएगी, जान भी और जहान भी दोनों मजबूती के साथ चलेगा। और हमारा मानना है कि जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ देश के लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का बाइनलाज पालन किया है, उसका नतीजा है कि हमारे देश में, दुनिया में जहाँ इतनी इस चुनौतियों की, तमाम तरह की चुनौतियाँ बढ़ती रहीं, हमारे देश में उस पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित हुआ। इधर यूपी की योगी सरकार ने आज मनरेगा मजदूरों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के खाते में 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपये ट्रांसफर करने का ऐलान किया। वहीं नौकरी के बहरान को कम करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम पहलुओं पर आज फोकस करते हुए कई अहम तजावीज़ को मंजूरी दी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़े हुए जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और आज खासतौर पर यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन एमडी के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की इन संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। फिलहाल रहमत कलीम को इस बुलेटिन में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।